अरे भाई योगी जी, इन भेड़ों का देखो, घर में से तो इतनी आराम से निकल के आई हैं और बाहर आते ही रोड पे अपना दोनों को परेशान करे पड़ी है। मैं इधर से हाँक रहा हूँ और तुम उधर से हाँक रहे हो, फिर भी अपना दोनों को नचाए पड़ी है, इसीलिए मैं नहीं पालता हूँ उन्हें। अरे भाई मोदी जी, अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो अपना दोनों ने पाल लिए, अब तो ये परेशान करें या कुछ भी करें, अब तो इन्हें पालना ही पड़ेगा, वरना ये भूखी मर जाएंगी अगर घर में रखे रहे अपना। इन्हें अब तो चुकाना पड़ेगा इनको। और ये देखो, नहर में भी आज बहुत तेज पानी आ गया है। अरे योगी जी, अब बताओ क्या करोगे तुम। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक बार नहर में देख आओ जाके, कहीं पानी आया है या नहीं आया, मगर आप माने ही नहीं। अब बताओ इन्हें कहाँ से लेके जाओगे नहर के पार, और पार घास है, घास पारी है तभी तो चुंगेंगी, वरना ये भूखी रह जाएंगी। अरे मोदी जी, आप तो खाम का परेशान होते हो, परेशान मत हो, तुम टेंशन इतनी मत लिया करो, तुम्हारे साथ में मैं हूँ और इन्हें नहर के पार ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप पीछे से हाँकते रहना। एक पास में ही पुल है मेरा, देखा हुआ बहुत पुराना, उसी पुल पे से अपना लेके चलेंगे नहर के पार। अरे भाई योगी जी, तुम्हें पता नहीं है, मैं खाम का टेंशन नहीं लेता हूँ। मैं इसलिए टेंशन ले रहा हूँ कि आज बहुत बहुत बड़े व्यापारी आ रहे हैं बाहर से भेड़ों के बाल खरीदने के लिए, इसीलिए मैं टेंशन ले रहा हूँ। अगर अपनी भेड़ें आज गंदी और भूखी रह गई तो वो अपनी भेड़ों को देख के क्या कहेंगे, और अपनी भेड़ों के पेटों में कुछ नहीं होगा तो वो भूखी देख के वैसे ही लौट जाएंगे व्यापारी, इसीलिए तो मैं टेंशन ले रहा हूँ। वो देखो राहुल जी आ रहे हैं, वो देखो। अरे भाई मोदी जी और योगी जी, ये भेड़े किसकी भेड़े हैं, ये जा रही है जो चुगने के लिए। अरे भाई राहुल जी, ये भेड़े तो हम दोनों की है, हम दोनों इन भेड़ों को पालते हैं साझे में। अरे भाई मोदी जी, तो मैं व्यापारी हूँ, शहर से आया हूँ भेड़ों के बाल खरीदने के लिए। आपके गांव में किस किस के घर में भेड़ें पलती हैं मुझे बताओ, मैं बाल लेने के लिए आया हूँ, बाल खरीदता हूँ मैं भेड़ों के, उनका ऊन बनता है, ऊन बनवाऊंगा मैं। अरे भाई राहुल जी, हमारे गांव में तो सिर्फ दो घरों में पलती हैं भेड़ें, एक हमारे घर में और अखिलेश जी के घर में पलती हैं बस, और कोई भी पूरे गांव में नहीं पालता भेड़ें, हम दो से अलावा हम ही दो पालते हैं बस, हम ही दोनों इस शौकीन हैं इन भेड़ों के, बस और कोई भी नहीं है शौकीन भेड़ों का। अरे भाई मोदी जी, लगता है तुम अपनी भेड़ों को कुछ खिलाते नहीं हो, और ये गंदी भी बहुत लग रहा है, कब से नहीं नहलवाया तुमने इन्हें, नहलवाया करो जभी तो इनके बाल जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, अगर नहलवाओगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। और थोड़ा तेल लगाया करो इनके ऊपर, खाना तेल, जभी तो इनके बाल जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, वरना ये ऐसी रह जाएंगे। और ये गंदी भी बहुत है, तुम कुछ लगता है खिलाते नहीं हो। अरे भाई राहुल जी, तुम्हें क्या बताऊं, मैं इन्हें चुहाने के लिए बाहर लेके आया ही था मैं, जब तक मैंने देखा कि नहर में पानी आ गया, और मैंने योगी जी से कहा भी था कि आप देखिए आओ, इन्होंने देखा ही नहीं, मेरा कहना ही नहीं माना, और ये कह रहे थे कि पुल पे से लेके जाऊंगा मैं नहर के पार, नहर के पास ही घास मिलती है और इस पार तो घास मिलती ही नहीं है। मगर एक बात है योगी जी, लगता है तुमने अपनी भेड़ों के बाल पिछले महीने में ही कटवाए थे, इसीलिए छोटे रह गए, वरना बहुत बहुत बड़े बाल हो जाते हैं इनके जल्दी से जल्दी। मगर योगी जी, लगता है तुमने अपने बाल भेड़ों के कटवा दिए, इसीलिए तो नहीं बढ़े जल्दी। और तुमने अखिलेश जी के भी तो भेड़े बताई थी, उनके बाल कितने बड़े हैं मुझे बता। अरे भाई राहुल जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो देखो तुम्हारे पीछे से निकल के जा रहे हैं राहुल जी, तुम अपने आप उनसे पूछ लो। वो देखो उनके हाथ में पत्तों की टहनी अपनी भेड़ों के लिए लगता है वो लेके जा रहे हैं। वो देखो नहर में पानी आ गया, इसलिए वो भी चुहाने के लिए लेके नहीं आए आज, इसीलिए उनकी घरे बंद हुए होंगे, तुम खुद पूछ लेना उनसे, उन्होंने तो 3 साल हो गए जब से बाल नहीं कटवा भेड़ों के। भाई अखिलेश जी, क्या तुम भेड़े पालते हो, अपनी भेड़ों के बाल बेचोगे। मैं शहर से आया हूँ, व्यापारी हूँ मैं, व्यापारी शहर से आया हूँ बाल खरीदने के लिए भेड़ों के, अगर आप भेड़ों के बाल बेचो तो मुझे बताओ। और मैंने सुना कि 3 साल से आपने भेड़ों के बाल भी नहीं कटवाए हैं। अरे भाई राहुल जी, ये बात तो तुमने ठीक सुनी कि मैं भेड़े पालता हूँ, और ये भी बात तुमने ठीक सुनी कि मैं 3 साल से उनके बाल नहीं कटवा रहा हूँ, मगर अभी मैं 2 महीने बाल और नहीं कटवाऊंगा उनके, जब लोग थोड़े और बड़े नहीं हो जाएंगे। अरे भाई अखिलेश जी, ऐसा क्यों, तुम 2 महीने क्यों रुकना चाहते हो। मैं ठीक दाम दे दूंगा उनका, ठीक दाम, ठीक पैसों में ले लूंगा मैं, आपके बाल कटवाओ तो सही। अगर 2 महीने बाद रुकोगे तो 2 महीने बाद भी कौन से ज्यादा बढ़ जाएंगे उनके बाल। अरे भाई अखिलेश जी, वो गाँव में इतनी दूर से शहर से आए गाँव में अपनी भेड़ों के बाल खरीदने के लिए, अगर वो खाली हाथ जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। हमारी भेड़ों के तो छोटे बाल हैं, इसीलिए वो नहीं खरीद रहे, अगर हमारी भेड़ों के मांगते तो हम तो दे देते बेचारों को। तुम दे दो अपनी भेड़ों के बाल, 2 महीने में कौन से बढ़ जाएंगे ज्यादा। योगी जी, आप भी ठीक कह रहे हैं और राहुल जी भी ठीक कह रहे हैं, मगर 2 महीने में बाल तो नहीं बढ़ेंगे, ये तो मुझे भी पता है, मगर 2 महीने में ठंड तो बहुत कम हो जाएगी, ठंड कद ही खत्म हो जाएगी, तभी ठंड खत्म हो जाए तभी ले जाना आप मुझसे आके। अरे भाई अखिलेश जी, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि 2 महीने बाद ठंड खत्म हो जाएगी, चलो ठीक है, 2 महीने बाद मुझे आपके भेड़ों के बाल खरीदना है। और मोदी जी और योगी जी, आपकी भेड़ों के भी बाल जब लोग बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।